इन लाइमलाइट है और यूपी का फ्यूचर ब्राइट है, तभी तो भौकाल टाइट है। खबर कमाल और यूपी का हाल बताने आई है प्रियांशी मिश्रा। आज का भौकाल आप सभी को मेरा नमस्कार। राहुल गांधी ने इस वक्त इंडिया ब्लॉक के लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। वहीं अखिलेश यादव भी राहुल गांधी और कांग्रेस से नाखुश हैं। सदन में अपना भौकाल टाइट करने के लिए राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया है, लेकिन इससे अखिलेश यादव तो नाराज ही हो गए हैं। यानी अखिलेश और राहुल के बीच बिल्कुल भी कुछ सही नहीं चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का प्रोग्राम। संसद में दोनों सदनों में अडानी और सोरस के मुद्दे को लेकर लड़ाई मानो चल ही रही है। सत्ता पक्ष चाहता है कि कांग्रेस और सोरस के मुद्दे पे बात हो, और वहीं विपक्ष खासकर कांग्रेस चाहती है कि अडानी के मुद्दे पर संसद में चर्चा हो। दोनों की ओर से हंगामे का जो कारण है उसकी वजह से सदन नहीं चल पा रहा है और ना ही चर्चा हो पा रही है। लेकिन राहुल गांधी हर दिन सदन में कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। कभी अडानी मोदी का मास्क पहनकर चले आते हैं, कभी सबको गुलाब देते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज भी सदन में जमकर हंगामा किया अपोजिशन वाले ने। चलिए पहले मैं आपको एक झलक दिखा देती हूँ। सदन में आओ, सदन में आओ। अडानी, 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 खाए मनाए। तो देखा आपने कि कैसे राहुल गांधी और कांग्रेस वाले मिलकर सदन में चर्चा होने ही नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन आज के सदन में जो हुआ उससे रिलेटेड आपको एक चटपटी खबर सुनाती हूं कि सपा कांग्रेस के साथ नहीं है इस अडानी वाले मुद्दे पर, तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी की मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है, जो राहुल गांधी के साथ साथ इंडी गठबंधन के लिए भी किसी झटके से कम नहीं है। बुधवार को जब संसद के बाहर रिपोर्टर से डिंपल यादव बात कर रही थी, तब अडानी के मुद्दे पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डिंपल यादव का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि ना हम सोरोस के मुद्दे के साथ हैं और ना ही हम अडानी के मुद्दे के साथ हैं। मैं समझती हूं कि सदन को चलने देना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि सदन में शीतकालीन सत्र को चलने के लिए दोनों पक्षों के लोग सख्ती दिखाएंगे। और ना हम सोरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। तो मैं समझती हूँ सदन को चलना चाहिए, क्योंकि जो पूरा जो लोकसभा सत्र जो है विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निश्चितता दिखाएंगे। वहीं आज सदन में जब अडानी के नारे लग रहे थे, तब उसमें राहुल गांधी दिखाई नहीं दिए। पता है वो कहां पर थे? जनाब हाथरस निकल गए थे। उत्तर प्रदेश हाथरस में 4 साल पहले हुए रेप कांड के पीड़ितों से मिलकर कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष यानी हमारे एलओपी राहुल गांधी जिले का दौरा करने निकले थे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर बिफर हो गई। हमारे राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आए दिन राहुल गांधी उलूल जुलूल हरकतें करते रहते हैं। राहुल गांधी दिग्ध भ्रमित हैं, वो पूरी तरह से डिरेल हो चुके हैं। हाथरस मामले में सीबीआई देख रही है, वहां एक और उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहा है, वहीं कांग्रेस नेता राज्यों को दंगा और हिंसा की आग में झोंकना चाहती है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आज सदन में राहुल गांधी क्यों नहीं थे, वो वहां से भाग क्यों गए, किस बात का डर सता रहा था उनको। आज लोकसभा सदन के विपक्ष नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाथरस मामले में पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। इस दौरान यूपी पुलिस ने हाथरस में सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी थी। हाथरस पीड़ित परिवार से राहुल गांधी ने थोड़ी देर तक मुलाकात की और इसके बाद वहां से वो वापस रवाना हो गए। मुलाकात के दौरान पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी को एक पत्र सौंपा। उसमें उन्होंने अपनी व्यथा, अपनी कंडीशन बताई और जिसके बाद राहुल गांधी झटपट हाथरस के लिए निकल पड़े और ये उनका एक बहुत बड़ा सियासी दाव था। वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इंडी गठबंधन में कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही इंडिया गठबंधन में
सब कुछ ठीक तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। शिवसेना के एक एमएलसी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के विध्वंस का समर्थन करते हुए एक पोस्ट किया और इसके बाद से ही विपक्षी गठबंधन के इंटरनल इश्यूज उभर कर सामने आने लगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी से सपा ने अलग होने का ऐलान भी कर दिया। इतना ही नहीं, सपा महासचिव राम गोपाल यादव ने कांग्रेस के खिलाफ तो मोर्चा ही खोल रखा है। महाराष्ट्र के बाद यूपी में कांग्रेस और सपा के रिश्ते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते सवाल उठने लगे हैं कि यूपी में दोनों लड़कों की जोड़ी यानी अखिलेश और राहुल के बीच सियासी केमिस्ट्री क्या अब टूट जाएगी। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही सपा और कांग्रेस के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे थे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सपा को इंडिया गठबंधन में सीटें नहीं मिल सकी तो महाराष्ट्र और झारखंड में सपा ने अपने प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से अलग उतारने पड़े। ऐसे में सपा ने भी यूपी उपचुनाव में कांग्रेस के मन मुताबिक उन्हें सीटें नहीं दी, बदला लिया था। इसके चलते कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींच लिए थे। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस और सपा के रिश्ते खुलकर सामने आ गए हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रामगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती तो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन पाते। उन्होंने तो कहा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, कांग्रेस कहीं भी अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हार गई। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी वहां की आधी से ज्यादा सीटें वो हार गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस परफॉर्मेंस ठीक से नहीं कर सकी। वहीं संभल हिंसा को लेकर भी दोनों ही पार्टियों के अलग अलग स्टैंड नजर आ रहे हैं। संभल के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस का राजनीतिक स्टैंड बिल्कुल अलग है और एक दूसरे को उनका स्टैंड बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संभल जाने की कोशिश पर सपा ने सवाल खड़े कर दिए। सपा के महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस संसद में संभल मुद्दे को उठा नहीं रही और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के द्वारा संसद में उठाए जा रहे अडानी के मुद्दे पर भी खुद को सपा ने किनारे कर लिया है। वहीं राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ संभल के दौरे पर निकले थे। हालांकि गाजियाबाद बॉर्डर पर उनको रोक दिया गया था, लेकिन उन्होंने वहां पर भी अपने हक की बात की, अपने अधिकार की बात की, नेता प्रतिपक्ष होने का दावा ठोका और उनके सपोर्टर्स ने जमकर बवाल किया, जिसके चलते काफी समय तक जाम लगा रहा और आम जनता परेशान होती रही। It's my right to go there to see what's going on. मेरा अधिकार है ये। What basis if they deny the LOP permission to go? It's the issue of law and order. But am I going to disturb law and order? There is a sensitivity. But I'm going to go with the police. यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है। हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं, जो एलओपी के अधिकार हैं। संभल में हिंसा हुई है, लोग मारे गए हैं और हम अपनी आंखों से वहां जाकर समझना चाहते थे कि हुआ क्या, मगर पुलिस ने हमें परमिशन नहीं दी। मैंने पुलिस वालों से ये भी कहा मैं अकेला जाऊंगा, मगर वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से राहुल गांधी नए नए आइडियाज लेकर सदन में आ रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि यही वजह है जिससे अब तक उनको केंद्र में किसी भी मंत्री पद का स्टैंड नहीं मिला है। फिलहाल आज के शो को यहीं खत्म करते हैं। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए भौकाली मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।